श्रीमद्भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 18। ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को श्राप। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य। परम पूज्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। ऋषय ऊचुः सूत जीव समाह सौम्य शाश्वतीर्विशदं यशः यस्तं शंससि कृष्णस्य मर्त्यानाम अमृतम ही नः। ऋषय ऊचुः ऋषियों ने कहा, सूत हे सूत गोस्वामी, जीवित रहो, समाहा अनेक वर्षों तक, सौम्य गंभीर, शाश्वती ही शाश्वत, विशदम विशेष रूप से, यशः यश में, यह त्वम क्योंकि आप, शंससि सुंदर ढंग से कहते हो, कृष्णस्य भगवान कृष्ण की, मर्त्यानाम मर्त्य प्राणियों की, अमृतम जीवन की शाश्वतता, अक्षरता ही निश्चय ही, नह हमारा। अनुवाद। श्रेष्ठ मुनियों ने कहा, हे सौम्य सूत गोस्वामी, आप अनेक वर्षों तक जिए तथा शाश्वत यश प्राप्त करें, क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में उत्तम ढंग से बता रहे हैं। हम जैसे मर्त्य प्राणियों के लिए अमृत के समान हैं। तात्पर्य। जब हम परमेश्वर के दिव्य गुणों तथा कार्यकलापों के विषय में सुनते हैं तो हमें सदा भगवद गीता 4.9 में भगवान ने खुद ने अपने संबंध में जो कुछ कहा है उसका स्मरण करना चाहिए। उनके सारे कार्य, यहाँ तक कि जब वे मानव समाज में कार्य करते हैं तब भी दिव्य ही होते हैं, क्योंकि वे सब भगवान की आध्यात्मिक शक्ति द्वारा अभिप्रेरित होते हैं जो उनकी भौतिक शक्ति से भिन्न है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, ऐसे कार्य दिव्यम कहलाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि वे सामान्य जीवों की भांति भौतिक शक्ति के वश में रहकर कार्य नहीं करते हैं और जन्म नहीं लेते हैं। न ही उनका शरीर सामान्य जीवों के शरीर की भांति भौतिक होता है, न ही परिवर्तनशील होता है। चाहे भगवान से या किसी प्रामाणिक स्तोत्र से जो व्यक्ति इस तथ्य को समझ लेता है, वो इस वर्तमान शरीर को त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता। ऐसे प्रबुद्ध जीव को भगवत धाम में प्रविष्ट होने दिया जाता है, जहाँ वो भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लग जाता है। अतएव जिस रूप में भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में भगवान के दिव्य कार्यकलाप उद्धृत हैं, उनके विषय में हम जितना ही श्रवण करते हैं उतना ही हम उनकी दिव्य प्रकृति के विषय में जान पाते हैं और उतना ही भगवत धाम के पथ पर अग्रसर होते रहते हैं। ऋषय ऊचुः सूत जीवा समाह सौम्य शाश्वतीर्विशदं यशः यस्त्वं शंससि कृष्णस्य मर्त्यानाम अमृतम ही नः। श्रेष्ठ मुनियों ने कहा, हे सौम्य सूत गोस्वामी, आप अनेक वर्षों तक जिए तथा शाश्वत यश प्राप्त करें, क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में उत्तम ढंग से बता रहे हैं। हम जैसे मर्त्य प्राणियों के लिए अमृत के समान हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतौ पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक में, जैसा कि हमने कल सुना था कि सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को कह रहे हैं कि जो कुछ आपने पूछा मैंने सब बता दिया, अब आप क्या सुनना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो और बोलना चाहते हैं, वो बंद नहीं करना चाहते हैं, वो और बोलना चाहते हैं। तो इस श्लोक में उनके इस सवाल के जवाब में ऋषय ऊचु
मतलब शौनक आदि ऋषि बोलते हैं और वो उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सूत मतलब सूत गोस्वामी, जीव मतलब तुम खूब जियो। जैसे बड़े लोग, बड़े बुजुर्ग आज आशीर्वाद देते बच्चे को, जुग जुग जियो, है ना। तो शौनक आदि ऋषि बड़े थे उम्र में, सूत गोस्वामी छोटे थे, तो बोले बेटा खूब जियो, खूब जियो। तो इसलिए एक बात इससे पता चलती है कि भक्तिमय कार्यों में हमें भक्तों के कार्यों के लिए एप्रिसिएशन बहुत देना चाहिए, बहुत प्रोत्साहित देना चाहिए। हम भौतिक जगत में भी देखते हैं कि कोई अगर हमारे भारत का व्यक्ति कोई विशिष्ट उसकी एक्टिविटी में वो बहुत श्रेष्ठ आता है, जैसे मान लीजिए टेबल टेनिस या बैडमिंटन में, तो पूरा शहर या कलेक्टर या सब लोग उनका स्वागत करते हैं कि ये सूरत का व्यक्ति है, तो उसको एंथुजियाज्म मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। तो उसी तरह से भक्तों को भी प्रोत्साहन की आवश्यकता है। इसलिए अगर हम जैसे गौर दामोदर प्रभु लिखते हैं तो हम बोल सकते हैं कि देखिए प्रभु जी कितना अच्छा लिख रहे हैं, तो वो ऐसे अच्छा ही लिख रहे हैं, लेकिन ये बोलने से उनको एक और प्रोत्साहन मिल जाता है ना। जैसे हम देखते हैं बहुत जगह भागवतम में लिखा है साधु साधु बोलते हैं, तो साधु साधु बोलते हैं तो मतलब सामने वाले व्यक्ति को और लगता है कि हाँ भाई मुझे और कुछ करना चाहिए। तो इस तरह से प्रोत्साहन, एप्रिसिएशन, जैसे माताएं प्रसाद बनाती हैं, आज तो तुमने इतनी अच्छी सब्जी बनाई, कहने की हद नहीं, है ना। हम बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं? सब्जी तो अच्छी थी, लेकिन ये बोलने से उनको लगता है कि हाँ देखो मुझे कितना अच्छा लग रहा है। तो उसी तरह से सूत गोस्वामी ऑलरेडी बहुत अच्छा बोल रहे हैं, उनको बड़ाई की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी उनको और ज़्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं शौनक आदि ऋषि की, बोलो बेटा खूब जियो, खूब जियो। कब तक जियो? समा मतलब अनेक वर्षों तक, अनंत समय तक जियो। तो इसका मतलब ये भी समझना चाहिए कि ज़्यादा जीने का अधिकार खाली कृष्ण भक्तों को ही है ना। जो भक्ति कर रहे हैं या जो भक्ति के लिए प्रचार कर रहे हैं, उनकी उम्र लंबी होनी चाहिए। हम समझ सकते हैं कि महाराज की व्यास पूजा में काफ़ी भक्त ऑफरिंग करते हैं, तो महाराज के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप लंबा जियो। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि महाराज जो अमृत निकाल रहे हैं कृष्ण कथा का अपने मुखारविंद से, वो अमृत सुन के कितने लोगों का जीवन बदल रहा है, कितने लोग भगवान की भक्ति में लग रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को तो कितना जीना चाहिए। इसलिए एक्चुअल में हकदार वही हैं जो वास्तव में कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, उनको ही लंबा जीना चाहिए। बाकी जिए नहीं जिए उसकी कोई कीमत नहीं है। जी गोस्वामी क्रम संदर्भ में ये जो पहली लाइन है उसका अर्थ बता रहे हैं कि वो सूत गोस्वामी को क्या कह रहे हैं, शौनक आदि ऋषि क्या कह रहे हैं, आप मर्त्य जगत में जीव अर्थात विद्यमान रहें। तो उन्होंने ये अर्थ निकाला है। क्या निकाला है? आप मर्त्य जगत में, मतलब हे सूत गोस्वामी इस मर्त्य जगत में खाली आप ही जिए, बाकी जिए नहीं जिए कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि इतनी ज़बरदस्त कथा है और ये एक एक्चुअल में फैक्ट है कि अगर कोई शुद्ध भक्त बोलता है और एक सुनने वाला अच्छी तरह सुनता है तो कृष्ण कथा अमृत पैदा करती है। ये एक्चुअली में फैक्ट है। हम जितने ज़्यादा अच्छी तरह सुनेंगे और जितना सामने वाला व्यक्ति शुद्ध भक्त बोल रहा है और हमारा सुनने में वास्तव में इंटरेस्ट है, कभी कभी हमारा इंटरेस्ट नहीं होता सुनने में, हम सुनते टाइम भी मोबाइल में बात कर लेते हैं या जब करते हैं, या फिर हम लोग बिना इंटरेस्ट के सुनते कि कब टाइम पूरा और कब हमें प्रसाद मिलना चाहिए। तो ऐसा नहीं, बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए। तो देखिए अब एग्जाम्पल देख सकते हैं हम परीक्षित महाराज का, भागवतम ही है। परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि आप मुझे खाली कृष्ण कथा के सामने बारे में बताइए, अगर वो तक्षक नाग को आके मुझे डसने दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। दशत्व अलम गाया था विष्णु गाथा, आप उसको डसने दीजिए, लेकिन आप विष्णु गाथा गाइए। क्यों? क्योंकि वो पूरे एब्जॉर्ब थे। तो जब हम कृष्ण कथा में एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो हमें मृत्यु का डर नहीं लगेगा। ये फैक्ट है। ये श्रीवास ठाकुर के चैतन्य चैतमृत में वर्णन है कि चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में उनके घर में कीर्तन कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है, लेकिन वो बिल्कुल अनडिस्टर्ब्ड है। उनका बाप बिल्कुल अनडिस्टर्ब्ड है, बेटा मर गया घर में, फिर भी वो अपनी पत्नी को बोलते हैं कि कुछ भी आवाज़ मत करना, रोने रुलाने की, महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं
शुद्ध कृष्ण कथा, अगर ये तो चलो बड़े शुद्ध भक्तों की बात कह रहा हूँ, परीक्षित महाराज और श्रीवास ठाकुर, लेकिन अगर हम भी अगर ढंग से सुने तो एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग हम लोग मृत्यु से, अच्छा मृत्यु तो चलो आगे कब आएगी पता नहीं, लेकिन हमारे जीवन में भी कुछ ना कुछ दुख होते हैं। कभी हमारा मोबाइल खो जाता है, कभी कुछ पैसों का नुकसान हो जाता है, या कुछ कभी घर में झगड़े हो जाते हैं, या कोई हमारा कोई बहुत ही करीबी रिश्तेदार बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है अस्पताल में। अगर उस टाइम भी हम खाली कुछ भगवद गीता या भागवतम लेके बैठ जाए, या फिर कुछ भी नहीं हो तो खाली हरे कृष्ण महामंत्र भी ढंग से बोले और सुने ना, तो फॉर द टाइम बीइंग हमें दुख नहीं लगेगा। ये प्रत्यक्ष बात है। चाहे हमारा कोई भी बड़े से बड़ा भी हमारा कोई व्यक्ति मृत्यु के लास्ट स्टेज में है, जीवन के लास्ट स्टेज में, लेकिन अगर हम अच्छी तरह हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हैं और सुन रहे हैं, या फिर भागवतम सुनने में या पढ़ने में हम एब्जॉर्ब्ड हैं, तो कृष्ण कथा से हमें उस चीज़ को, वो चीज़ हमें प्रभावित नहीं करेगी। ये बात फैक्ट है, हम देख सकते हैं। अगर आपको कभी भी कोई नुकसान हो रहा हो तो कम से कम उंगलियों में हम 12 बार हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 ध्यान से सुन ले, तो एटलीस्ट वो 12 बार हम सुन रहे, तब तक हमें कोई भी चीज़ वो नहीं कर सकती है, प्रभावित नहीं कर सकती है। और भागवत में भी लिखा है, आयुर हरति वै पुंसाम उद्यन अस्तम चयनसौ तस्यर्थ क्षणोनित उत्तम श्लोक वार्थ है कि उगता हुआ और अस्त होता हुआ सूर्य हम सबकी आयु को हरण कर रहा है, लेकिन जो व्यक्ति अपने समय को भगवान की कथा में लगा रहे हैं, वो समय उनका अमृत हो गया, वो समय को सूर्य हरण नहीं कर सकता है। तो ये पॉइंट से हमें लगता है कि हम जितना ज़्यादा समय कृष्ण कथा में बिताएं, इतना हमारा समय जो है अमृत में बन जाता है, ये हम शाश्वत जीवन की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। तो सूत गोस्वामी को कह रहे हैं, खूब जियो बेटा, खूब जियो। सौम्य, सौम्य मतलब तुम कितने सुंदर हो। सौम्य का अर्थ बताया है, सौम्य का अर्थ गंभीर बताया श्री प्रभुपाद ने। और बाल प्रबोधिनी टीका है श्री गिरधारी लाल जी की, जो विष्णु स्वामी संप्रदाय से, वो कहते हैं सौम्य का अर्थ है प्रिय दर्शन, दिखने में बहुत सुंदर हो। तो जो भी भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जब वो गंभीरता से भक्ति का पालन करते हैं, 4 नियम का पालन करते हैं, तो उनके चेहरे पे एक मासूमियत आ जाती है ना। वो सौम्य होते हैं, वो उनके हृदय में जो कपट भावना थी धीरे धीरे सब खत्म हो जाती है। तो वो जो कुछ भी बोलते हैं वो प्रभावित करते हैं। तो सौम्य है, सौम्य सूत, आप शाश्वती, आप हमेशा जियो, आप लंबे समय तक जियो। क्यों जियो? क्योंकि आप, सूत गोस्वामी बोल सकते भाई मेरे लंबे जीने से तुम्हें क्या होगा, मेरे लंबे जीने से आप लोग को क्या फायदा होगा, ये तो बताओ। तो शौनक आदि ऋषि बोलते हैं कि आप हमें क्या सुना रहे हैं, आप हमें कृष्ण कथा का अमृत सुना रहे हैं, जो हम मरने वाले लोगों के लिए अमृत है, और जो हमें अमृत तत्व प्रदान करने वाला है, इसलिए आप जियो। इसलिए हमें समझना चाहिए कृष्ण कथा क्या है, अमृत है। लेकिन अमृत ये स्वर्गलोक वाला अमृत नहीं है। एक अमृत स्वर्गलोक में होता है जिसमें देवता बहुत अमृत पान करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन वो अमृत जो होता है वो हमें कुछ समय तक और अमर मतलब कुछ समय तक लंबा खींच सकता है, लेकिन हम अमरता को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन ये जो अमृत है कृष्ण कथा का, ये कृष्ण कथा का जो अमृत है, उससे हम इस शरीर को छोड़ के वापस इस जगत में नहीं आएंगे, हम भगवान के धाम जाएंगे। ये वैसा अमृत है। इसलिए गोपियां क्या बोलती है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। आपकी जो कथाएं हैं, आपकी जो कथा अमृत है, वो सभी ये परेशान जो जीवात्मा हैं उनको शांति प्रदान करती है, उनको अमृत प्रदान करती है। तो इसलिए शौनक आदि ऋषि क्या बोल रहे हैं कि आप हमें क्या सुना रहे हैं, कृष्ण कथा सुना रहे हैं। और हम लोग कौन हैं, हम लोग मरणशील हैं, मर्त्या नाम। इस जगत में सब लोग कौन हैं, सब मरणशील हैं। एक आचार्य कहते हैं कि हमारा धर्म ही मरण है, हम मरण धर्मा है। क्या है हम? मरण धर्मा। मरण धर्मा मतलब धर्म का मीनिंग प्रभुपाद जी क्या बताते कि वो वस्तु जिसका स्वभाव उससे अलग नहीं हो सकता है। तो इस भौतिक जगत में हमसे मृत्यु अलग नहीं हो सकती। हमें मृत्यु लगी हुई है, मृत्यु हमारे पीछे पड़ी हुई है ना। आप समझिए कि मृत्यु हमें कभी छोड़ ही नहीं सकती है। तो
वो एक आचार्य बताते हैं ये बाल प्रबोधिनी टीका में कि मृत्यु धर्मा है, हम लोग मृत्यु कभी हमें छोड़ ही नहीं सकती, लेकिन आप हमें कृष्णामृत पिला रहे हैं जिससे कि हम मृत्यु को भी विजय प्राप्त कर लेंगे। इसलिए आप जियो, आप लंबा जियो, क्योंकि आप हमें कृष्ण कथा सुना रहे हो। तो इसमें एक बहुत अच्छा शब्द है, इसका नाम है विशदम। देख रहे हैं आप पहली लाइन में विशदम। तो विशदम का अर्थ बता रहे हैं कि विष हो गया, एक और क्या है विष, विषम। विषम मतलब संसार प्रवेश में, जब हम संसार में प्रवेश करते हैं और चक्र में घूमते हैं, वो क्या हो गया, विषम हो गया। संसार प्रवेश के चक्र में हम घूम रहे हैं, संसार चक्र में हमने प्रवेश कर लिया, अब हम क्या हो रहे हैं, हम ये श्रृंखला में घूम रहे हैं, तो ये क्या हो गया, विषम। ठीक है। और इस श्रृंखला को जो खंडित करता है वो क्या है, कृष्ण कथा। इसलिए विशदम मतलब ये हमारे संसार चक्र के प्रवेश को खंडित कर देगी, ये हमारे संसार चक्र के श्रृंखला को खंडित कर देगी, ये ऐसी कृष्ण कथा है, इसलिए लिखा गया है विशदम। और कृष्णस्य का अर्थ बताया है चैतन्य चैतामृत में, कृष्णस्य का अर्थ बताया है। कृष्ण के अलग अलग मीनिंग्स हैं, सर्वाकर्षक है, बहुत मीनिंग्स हैं। तो चैतन्य चैतामृत में लिखे हैं कि कृष्ण मतलब जिनका सत्व, जिनका एग्जिस्टेंस, जिनकी सत्ता आनंद स्वरूप है ना। कृष्ण मतलब आनंद स्वरूप, आनंदमयो अभ्यासात। तो हम कृष्ण के नाम, कृष्ण का यश, कृष्ण का रूप, कृष्ण का गुण, किसी के भी कांटेक्ट में आएंगे तो हमें फ्रेशनेस लगेगी, हम कितने भी थके हुए होंगे, हमें ऐसा लगेगा कि हम वापस जीवित हो गए हैं। जैसे हम थके हुए आते हैं, हम देखिए, हम कृष्ण बलराम मंदिर में वृंदावन में दर्शन करते हैं, यहाँ भी हम श्रृंगार दर्शन करते हैं, तो हमें एक साथ फ्रेशनेस लगती है, कितने सुंदर लग रहे हैं भगवान। तो भगवान के नाम, रूप, यश इतने सुंदर हैं कि भगवान सबको आकर्षित करते हैं। इसलिए कृष्ण का अर्थ हो गया जिनकी सत्ता आनंद स्वरूप है। तो ऐसे भगवान जिनका सत्व आनंद स्वरूप है, आप उनकी ऐसी कथा सुना रहे हैं जो कथा हमारे संसार प्रवेश के चक्र को खंडित कर देगी। तो आप हम मर्त्य प्राणियों के लिए आप जुग जुग जियो, ये आशीर्वाद कौन दे रहे हैं, शौनक आदि ऋषि। तो ये बहुत ही सिंपल श्लोका है। सूत जीवा समहा सौम्य, हे सौम्य सूत, आप लाखों साल जिए, जुग जुग जिए, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000 तो आप लाखों साल जिए। क्योंकि आप विशदम यश, आप भगवान कृष्ण का ऐसा यश हमें सुना रहे हैं जो हमें संसार चक्र से खंडित करने वाला है। क्योंकि हम सब मर्त्या नाम हैं। तो मर्त्या नाम का एक अर्थ ये भी है कि जो भगवान की कथा नहीं सुनते वो मृत हैं, जीवित होते हुए भी दे आर लाइक डेड बॉडी, वो कॉप्स हैं। तो मर्त्या नाम का अर्थ देखिए कितने अलग अलग अर्थ होते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए प्रभुपाद जी हमें भागवतम नहीं देते तो हमारी क्या हमारी गति होती, बताइए, है ना। इसलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति, जो आचार्य प्रचार करते हैं उनको तो कितना जीना चाहिए। अगर प्रभुपाद जी नहीं देते भागवतम तो हमें क्या पता चलता, हमें पता ही नहीं चलता। गीता प्रेस की भागवतम तो खाली 2 बुक है, क्या समझ सकते थे, है ना। और बड़े बड़े आचार्य भी टीका का पढ़ने की प्रेरणा भी हमें तभी मिलती है जब हम प्रभुपाद की बुक पढ़ते हैं। तो हमें क्या दिया प्रभुपाद जी ने, अमृत दिया है, बताइए। इसलिए हम लोग सब मर्त्या नाम है, मरण धर्मा है, हम मरणशील हैं। और जो व्यक्ति कृष्ण कथा नहीं सुन रहा है वो भी मृत के समान है। तो ये इस श्लोक का अर्थ है। तो ये सब हम समझ सकते हैं अच्छी तरह। सूत जीवा समा सौम्य शाश्वती विशदम यश यस्तम शंससि कृष्णस्य मर्त्यानाम अमृतम हीना। ठीक है, अब आप तात्पर्य हम पढ़ेंगे। प्रभुपाद लिख रहे हैं, जब हम परमेश्वर के दिव्य गुणों तथा कार्यकलापों के विषय में सुनते हैं तो हमें सदा भगवद गीता 4.9 में भगवान ने खुद ने अपने संबंध में जो कुछ कहा है उसका स्मरण करना चाहिए। तो 4.9 में क्या कहा है महाचंद्र प्रभु? गौतम प्रभु बताइए। जन्म कर्म च, ये प्रभुपाद का फेवरेट श्लोकों में से एक है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सुजन। अब इसमें प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, हमें ये श्लोक स्मरण करना चाहिए, लिखा है ना, इसलिए सब भक्तों को श्लोक स्मरण कर लेना चाहिए। और
श्लोक तो स्मरण करें नहीं करें वो आगे की बात है, लेकिन एक बात समझनी चाहिए कि भगवान कह रहे हैं कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। अगर कोई भक्त जो भक्ति कर रहा है खाली इस बात को स्वीकार कर लेता है कि भगवान सनातन पुरुष हैं, शाश्वत आदि पुरुष हैं और परम भगवान हैं और हम आत्मा हैं और हम उनके दास हैं, इतना ही समझने से वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। ये कह रहे हैं भगवान। अगर इतना भी हम समझ लें, कितने लोग समझते हैं इतना बताइए? भक्तों के अलावा कौन समझता है? ऐसा कोई नहीं समझता है। ये खाली भक्ति समझ सकते हैं। प्रभुपाद ने डॉक्टर राधा कृष्ण की बात लिखी है। डॉक्टर राधा कृष्ण जो हमारे देश के प्रेसिडेंट रहे हुए हैं, तो उन्होंने भी गीता पे टीका लिखी है। तो क्या लिखते हैं वो कहते हैं कृष्ण का भजन नहीं करना चाहिए। किसका भजन नहीं करना चाहिए? कृष्ण की भक्ति या कृष्ण का स्मरण नहीं करना चाहिए। कृष्ण के अंदर जो अजन्मा है उसको सरेंडर करना चाहिए, कृष्ण को नहीं करना चाहिए। तो देखिए एकेडमिकली कितने पढ़े लिखे हैं, भारत के राष्ट्रपति हैं, लेकिन उनको कृष्ण के बारे में नहीं पता, मतलब उनको तत्व से नहीं पता है ना। तो ये जो बात है ये बहुत बड़ी बात है, ये समझना कि कृष्ण परम भगवान है, कृष्ण का शरीर सनातन है, वो शाश्वत पुरुष हैं और हम उनके दास हैं, इतना भी समझना ये करोड़ों अरबों लोग में एक व्यक्ति कर सकता है। ये सामान्य बात नहीं है। बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान मन प्रभु वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुलो। कोई ज्ञानी बहुत सालों तक अपनी बुद्धि मन को लगाए रखेगा ज्ञान के अनुशीलन में, तो भी बहुत जन्मों के बाद समझ सकता है। लेकिन हम भक्त लोग भगवान और प्रभुपाद जो महान आचार्य की कृपा से एक झटके में समझ लेते हैं, है ना। अच्छा, सूरत की आबादी कितनी है? 60 लाख। 60 लाख का 1% कितना होता है? 60,000। ठीक है, तो क्या 60,000 लोग भक्ति कर रहे हैं सूरत में? 60,000 का 10% समझ लीजिए कितना हुआ? 6,000। 6,000 लोग होंगे अपने कांग्रेगेशनल डिवोटीज। कितने होंगे सूरत में? इतने होंगे। तो 6,000 लोग जानते हैं कि कृष्ण जो है सनातन पुरुष है। अब 60 लाख का 6,000 कितना हुआ? 0.10%। कितना हुआ? 0.10%। और प्रभुपाद ने भगवद गीता की भूमिका में लिखा कि 99.90% नहीं जानते हैं। कितने बचे? 0.10%। तो आप पूरे देश का या पूरे राष्ट्र का या एक शहर का प्रपोर्शन निकालोगे तो वास्तव में इतने लोग ही जानते हैं, इतने लोग ही जानते नहीं समझ पाते। तो ये जानना भी बहुत बड़ी बात है। ये 4थे अध्याय का आखिरी श्लोक है, उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भक्त लोग भगवद गीता की रीडिंग के प्रारंभ से ही मुक्त हैं। लिखते हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य कि भक्त लोग जो भगवद गीता यथारूप पढ़ रहे हैं, उसके रीडिंग, उसके पढ़ने के, उसके अध्ययन के प्रारंभ से ही भक्त लोग मुक्त हैं। तो देखिए कितना बड़ा हमें प्रभुपाद जी आश्वासन दे रहे हैं कि हम स्टडी कर रहे हैं भगवद गीता की, लेकिन हमें स्टडी करना चाहिए। रीडिंग नहीं लिखा है, स्टडी लिखा है। अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन मतलब जैसे एक व्यक्ति स्कूल में अध्ययन करता है, वैसे हमें गीता भागवत का अध्ययन करना चाहिए। प्रभुपाद लिखते हैं ये अमृत पान बिना खाए, ये अमृत बिना खाए यदि अन्न पाने तबे भक्ति दुर्बल जीवन। चैतन्य चरित प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अगर कोई ये गीता चैतन्य चरितामृत का अमृत नहीं खाएगा, खाली अन्न खाएगा, तो उस भक्त का जीवन क्या हो जाएगा? दुर्बल हो जाएगा। उस भक्त का जीवन दुर्बल हो जाएगा। इसलिए हम भक्तों को, तो ये बहुत बड़ी सुविधा खोली है ये सेंटर खोल के। मैं तो 1-1.5 महीने में इन भक्तों को दीक्षा के चक्कर में यहाँ बुलाया था, लेकिन वो तो आए नहीं। मैं रेगुलर हो गया। तो मुझे इतना अच्छा लगता है यहाँ पे, इतना सुंदर सब स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहा है, इतने भगवान के सुंदर दर्शन है। मंगल वो जप के टाइम पे सब लोग सेवा में लग जाते हैं। शेम भगवान प्रभु और ये क्या नाम है, शिव विलास प्रभु, इतनी सेवा करते हैं और सब भक्त कितनी गंभीरता से सेवा कर रहे हैं। तो अपने आप एक माहौल में चेंज लगता है। और साथ में आसपास का माहौल, शिव जी बैठे हैं, तापी नदी है, राम भगवान बैठे हैं, कितनी सुंदर जगह है। उसके बावजूद हमारे भक्त कितने, इस एरिया में कितने भक्त रहते हैं, लेकिन कोई आता नहीं है। कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हमें इतनी बड़ी सुविधा मिल रही है, कितना खर्चा हो रहा है एक सेंटर को चलाने में महीने में, लेकिन भक्त लोग उसकी गंभीरता नहीं समझ रहे हैं कि हम लोग 9, साढ़े 9, 10 बजे तक हमें जो अमृत मिल रहा है यहाँ पे, उसको तो हम ग्रहण करें। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर ये सब मिलने के बाद भी ये अमृत बिना
अगर हम खाली खाएंगे और सोएंगे, प्रभुपाद इस तात्पर्य में लिख रहे हैं कि अगर हम 5 चीजें नहीं पढ़ेंगे, गीता, भागवत, चैतन्य चैतामृत, भक्ति रसामृत सिंधु और एक और बुक है शायद नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशम, बोले अगर ये 5 ग्रंथ हम नहीं पढ़ेंगे तो धीरे धीरे हम लोग भक्ति में छोड़ देंगे। हमें खाली इस तत्व को बनाए रखना है कि कृष्ण शाश्वत व्यक्ति है, एकले ईश्वर कृष्ण, खाली इस अंडरस्टैंडिंग को कायम रखनी है। तो इस अंडरस्टैंडिंग को कायम रखने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। नहीं समझते लोग। अभी मैं पहले सेंट जेवियर्स में पढ़ता था स्कूल में, आज से 25 साल पहले। तो वो ग्रुप का एक स्कूल का एक क्लास का एक व्यक्ति मुझे मिल गया, बोले अरविंद कैसा है? मैं बोला अच्छा हूँ। बोले कि हम तुझे अपने ग्रुप में जोड़ देंगे। मुझे पता है कि ग्रुप में जोड़ने से कोई फायदा नहीं है। हर एक ग्रुप, कॉलेज, स्कूल कॉलेज के अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, जेवियर्स यूनियन, ये यूनियन। तो मैंने बोला भाई मत जोड़। बोले नहीं तुझे जोड़ देते। अब वो जोड़ देते, रोज उल्टा सीधा भेजते रहते हैं। तो मैं भी कुछ ना कुछ कृष्ण के बारे में भेजता रहता हूँ। तो मैंने कल कुछ भेजा, तो एक उसमें से एक क्लास के एक लड़के ने भेजा कि कृष्ण भी तो 16,000 वाइफ थी, उसके भी तो इतने बच्चे थे। मतलब आप समझे, उनका पॉइंट ये कि हम भी करते हैं तो हम में क्या दिक्कत है, वो कर रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत। मतलब हर व्यक्ति यही सोचता है कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति है, या हद से हद कोई बहुत बड़ा कोई समझदार हो रहे समझेगा कृष्ण एक ऐतिहासिक व्यक्ति है। लेकिन कृष्ण परम सत्य है, ये कितना जानते हैं लोग। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये बार बार स्मरण करना चाहिए। फिर आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं उनके सारे कार्य, यहां तक कि जब वे मानव समाज में कार्य करते हैं तब भी दिव्य होते हैं। अब देखिए, अब भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि मेरी बहन को किडनैप कर लो, है, जाओ सुभद्रा को ले जाओ। अब मानव समाज में कैसे कार्य करते हैं भगवान, है ना, कितना लग रहा है कि जाओ ले जाओ, इसे ले जाओ। और फिर उद्धव जी से पूछ रहे हैं कि जरासंध को पहले मारना चाहिए या पहले युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ अटेंड करना चाहिए। अब उनको सब पता है क्या करना चाहिए, लेकिन उद्धव जी से ऐसे पूछ रहे जैसे मुझे कुछ नहीं पता है ना। तो कैसे ये पढ़ते हैं तो हमें कितना दिव्य लगता है ना, कैसे भगवान की लीलाएं हैं। जैसे नारद जी देखने जाते हैं कि कृष्ण अपनी डेली एक्टिविटीज क्या क्या करते हैं। तो एक महल में जा रहे हैं तो कृष्ण बच्चों को नहला रहे हैं, एक महल में जा रहे हैं तो किसी को बाल बना रहे हैं, एक महल में कोई मसाज कर रहा है, एक महल में वो ब्राह्मण को दान दे रहे हैं, एक महल में गायों को दान दे रहे हैं। नारद जी भी विस्मित हो जाते हैं कि कैसे मनुष्यों की तरह भगवान कार्य कर रहे हैं। तो भगवान के कार्य दिव्य हैं कि जितना ज्यादा सुनेंगे हम, जितना ज्यादा पढ़ेंगे, पढ़ते ही रहेंगे। अब देखिए हम लोग कितने सालों से घूमते आ रहे हैं 84 लाख योनियों में, कितने सालों से, हमें खुद को नहीं पता कितने जन्मों से घूमते आ रहे हैं। महाराज एक लेक्चर में बोलते हैं कि जितने इस ब्रह्मांड में अणु हैं, एटम्स हैं, इतने जन्म हमारे हो चुके हैं। अब इस ब्रह्मांड में कितने अणु हैं हम खुद नहीं जानते, इतने जन्म हमारे हो चुके। और अब इतने जन्मों के बाद अब हम 10-20 सालों में भक्ति में आए तो इतना चेंज कैसे हो गया। आप समझिए, राधेश बाबू को 20 साल हो गए हैं, कोई 10 साल आए, 15, क्या चेंज आ गया इतना जबरदस्त, बताइए। अब इतना ज्यादा चेंज हो गया कि व्यक्ति अपने काम धंधे से सुस्त हो गया। भगवान ने पंगु बना दिया सबको, ये इंजीनियर है, कोई डिग्री है, कोई अपने काम धंधे में। भगवान अपने, जैसे गोपियां बोलते हैं कि हमारा काम धंधा होता ही नहीं कुछ, कृष्ण के बारे में सुनते तो लोग बिल्कुल। आप समझिए, अगर हम ये मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं और सुबह और शाम 2 टाइम खाली कृष्ण कथा सुनते तो हम बिल्कुल इंटैक्ट रहेंगे, हम बिल्कुल इंटैक्ट रहेंगे। हमें कोई भी प्रकार के कष्ट सताएंगे ही नहीं। जैसे भगवान का द्वारका में हॉल था, सुधर्मा हॉल, तो सुधर्मा हॉल में जो भी व्यक्ति बैठता था ना, उसको जन्म मृत्यु सताती नहीं थी, है ना, वो मर नहीं सकता। तो अगर हम ये प्रोसेस रखेंगे कि ये जो हमें प्रभुपाद जी ने दिया है, रीडिंग करना, जप करना, स्टडी करना, भक्तों का संग करना, ये इतना जबरदस्त है, खाली यही करते रहें बस, तो हमारा भगवान के धाम की तरफ अग्रसर होना निश्चित है। तो भगवान के इतने दिव्य कार्य हैं क्योंकि वे सब भगवान के आध्यात्मिक शक्ति द्वारा अभिप्रेरित होते हैं, तो जो उनकी भौतिक शक्ति से भिन्न है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, ऐसे कार्य दिव्यम कहलाते हैं। तो हम जानते हैं भगवान अजन्मा है, फिर भी अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं। अजोपि सन्नवय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि स्वम प्रकृतिम स्वम अधिष्ठा समान। भगवान का जन्म नहीं होता, लेकिन वो अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं। हम लोग बहिरंगा शक्ति से जन्म लेते हैं, तो ये हमारे में भेद है। इसका अर्थ ये हुआ कि वे सामान्य जीवों की भांति भौतिक शक्ति के वश में रहकर कार्य नहीं करते हैं और जन्म नहीं लेते हैं।
न ही उनका शरीर सामान्य जीवों के शरीर के भांति भौतिक होता है, न ही परिवर्तनशील होता है। अब ये भगवान गीता जी के 4.9 में क्या लिखा है प्रभुपाद जी वो तात्पर्य में बता रहे हैं, है ना। वो क्या कह रहे हैं कि भगवान का शरीर हमारी तरह परिवर्तनशील नहीं है। तो हमारे देह विभाग्यम नेश्वरे ईश्वरे क्वचित, भगवान के देह और देह में कोई अंतर नहीं है, सोल और शरीर एक ही है, लेकिन हम और शरीर अलग अलग है। इसलिए भगवान का शरीर परिवर्तनशील नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि भगवान भी तो बचपन में छोटे थे फिर बड़े हुए ना, तो परिवर्तन हुआ नहीं हुआ? हुआ नहीं हुआ ना। तो इसमें प्रभुपाद जी कह रहे परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका मतलब भगवान अवस्थाएं, अलग अलग अवस्थाएं प्रस्तुत करते हैं जिससे कि भक्त लोग उनके साथ भक्ति का आदान प्रदान कर सकें, जैसे बाल किशोर रूप में, युवान कृष्ण के रूप में। लेकिन प्रभुपाद जी लिखते हैं युवानी के ऊपर भगवान कभी नहीं जाते हैं, है ना। ये बस ये जो यौवन भगवान का है, इसके आगे युवक कृष्ण, नव किशोर के आगे वो नहीं बढ़ते हैं। वो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान के कुरुक्षेत्र युद्ध के समय भगवान अंदाजन 90 साल के थे, लेकिन वो बिल्कुल वैसे ही कैसे किशोर लग रहे थे। इसलिए भगवान का जो शरीर है वो हमारी तरह परिवर्तनशील नहीं है। हमारा शरीर परिवर्तनशील है, भगवान का शरीर परिवर्तनशील नहीं है। चाहे भगवान से या किसी प्रामाणिक स्तोत्र से जो व्यक्ति इस तथ्य को समझ लेता है वो इस वर्तमान शरीर को त्यागने के बाद पुनः जन्म लेता है। कौन से तथ्य को समझ लेता है? कौन से तथ्य को समझ लेता है? कि भगवान सनातन है, भगवान का शरीर परिवर्तनशील नहीं है और हम उनके दास हैं, और भगवान अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं, बहिरंगा शक्ति भगवान को छू नहीं सकती। खाली इतना ही समझ लेता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ऐसा शरीर, ऐसा समझने के बाद वो व्यक्ति वर्तमान शरीर को त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता। कितनी बड़ी बात मिल गई हमें, देखिए। खाली इतना समझ जाए हम, पूरा तथ्य प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य में, उसके बाद बोल रहे हैं इसको समझने के बाद कोई व्यक्ति पुनः जन्म नहीं लेता। ऐसे प्रबुद्ध जीव को भगवत धाम में प्रवेश होने दिया जाता है जहां वो भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में लग जाता है। देखिए, खाली 2 चीज करें हम, महामंत्र का जप करें, भगवान की कथा सुने, तो हमें क्या मिल रहा है? साक्षात भगवान के धाम में जाना। अच्छा, हमें अगर मान लीजिए कि अमित शाह या नरेंद्र मोदी के ऑफिस में बैठने का मौका दिया जाए, हम कैसे हो जाएंगे? हमें क्या लगेगा? अरे कितनी बड़ी हमें अवसर मिल रहा है। हम 1 हफ्ते के पहले तो तैयारियां करने लग जाएंगे, मैं ये पहनूंगा, ऐसे बात करूंगा, है ना। तो इसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान के दिव्य प्रेममय सेवा में हम लग जाते हैं, हमें प्रवेश मिल जाएगा। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, प्रभुपाद जी की बात मानने से हमें मिल जाएगा। प्रभुपाद जी भगवान के कौन है? अभी गुरु महाराज ने बड़ौदा में लेक्चर दिया था दीक्षा वाले दिन। प्रभुपाद जी भगवान के पक्के मित्र हैं। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं अगर मान लो कोई करता है तो भगवान अपने मित्र की बात टालेंगे क्या? उसको प्रवेश देंगे, क्योंकि प्रभुपाद जी भगवान के पक्के मित्र हैं। एक भजन है, एबे कृष्ण पुण्य करो भाई। उस भजन में गुरु महाराज कहते हैं कि प्रभुपाद जी ने कभी अपने स्वरूप को रिवील नहीं किया आज तक, लेकिन उस भजन के हिसाब से लग रहा है कि प्रभुपाद जी उनके साथ सख्य उसमें थे, भाव में थे। तो प्रभुपाद जी के पक्के फ्रेंड है श्री भगवान कृष्ण, और भगवान कृष्ण अपने फ्रेंड की बात को टालेंगे नहीं कि भाई इस भक्त को ले लो अंदर, हैं। कितनी बड़ी बात लिख रहे हैं। अतएव जिस रूप में भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में भगवान के दिव्य कार्यकलाप उद्धृत हैं, उनके विषय में हम जितना ही श्रवण करते हैं उतना ही हम उनकी दिव्य प्रकृति के विषय में जान पाते हैं। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है। हम जब पहली बार पढ़ेंगे गीता और भागवत हमें बहुत कम समझ में आएगी। अब इसमें लिखा है जितना ज्यादा श्रवण करेंगे हम, और पढ़ेंगे तो हमें और धीरे धीरे पता चलेगा। इसलिए हमें कभी कभी भक्त बोले प्रभुपाद की बुक समझ में नहीं आती है। बात सही है, नहीं समझ में आएगी, शुरू में थोड़ी हार्ड लगेगी, लेकिन जैसे हम और पढ़ेंगे तो उसमें से जैसे कुछ ना कुछ नया नया निकलेगा, कुछ और ज्यादा हमें पता चलेगा कि क्या दिव्य लिखा है प्रभुपाद ने। अभी मेरी धर्मपत्नी वो पढ़ रही है, चैतन्य चैतन्य पढ़ रही है। बोले पहली बुक में तो कुछ समझ में नहीं आता, वो आदि लीला की फर्स्ट पार्ट है। मैंने बोला मत समझो, कोई बात नहीं, जितना समझ में आ रहा है इतना समझो, बार बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। वो थोड़ा सा फिलोसॉफिकल बुक है वो फर्स्ट वाला। हाँ, तो यही है प्रभुपाद जी की जो बुक्स है सेल्फ रिवील्ड है।
जितना ज़्यादा हम लोग सेवा में लगेंगे, भक्ति में प्रगति करेंगे, तो अपने आप ही वो रिवील करेगी। तो इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यहाँ पे, जितने ज़्यादा हम जितना श्रवण करेंगे, श्रवण प्रचुर मात्रा में श्रवण करना है, क्योंकि हमारे हृदय इतने गंदे हैं कि जब तक हम ज़्यादा नहीं सुनेंगे, प्रचुर मात्रा मतलब अभी हम यहाँ भागवतम क्लास सुनते हैं, 10 बजे तक हम घर पहुंचते हैं, तो हमें ऐसा नहीं कि हमारा हो गया प्रोग्राम, हमें घर जाके भी थोड़ा रीडिंग करना पड़ेगा, हियरिंग करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रचुर मात्रा में सुनेंगे तो भगवान क्या करते हैं, प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण सलीलस्य यथा शरद। भगवान हमारे कर्ण के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, धुनोति शमलम, और हमारी जो भी गंदगी है उसको धो देंगे। इसलिए उसको टाइम चाहिए। भगवान हमारे हृदय में कब से बैठे हैं हमारे हृदय में, अनादि काल से बैठे हैं। लेकिन प्रकट कब होंगे, जब हम सुनेंगे उनके बारे में। अभी नहीं कुछ बोलेंगे, अभी रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे, लेकिन कब प्रकट होंगे, कब वो हमें रेसिप्रोकेट, जब हम उनके बारे में सुनेंगे। कृष्ण कथा हमें भक्ति दिलाती है। कृष्ण भक्ति कौन दिलाएगी, कृष्ण कथा। कृष्ण कथा के बिना भक्ति नहीं मिल सकती है। देखिए अजामिल ने क्या काम किया था। अजामिल कहाँ जाने वाला था, यमदूतों के पास। तो जब विष्णु दूत यमदूतों को भगवान के नाम की महिमा सुनाते हैं ना, भगवान के नाम की महिमा, तो कौन सुन रहा था, अजामिल सुन रहा था। अजामिल ने सुनते ही भक्ति में लग गया। ये कृष्ण कथा का प्रभाव है। सब छोड़ो, घर द्वार चले हरिद्वार। घर द्वार छोड़ा, कहाँ चले गए, हरिद्वार। हम कृष्ण कथा सुनते तो घर द्वार नहीं छोड़ते, हम और ज्यादा जोश में नौकरी में लग जाते हैं, व्यापार में लग जाते हैं, लेकिन वो हरिद्वार चले गए और उसी जीवन में वही विष्णुदूत वापस लेने आते उन्हें। इसलिए कृष्ण कथा सुननी है, बार बार सुनिए, सुनते रहना। तो फिर क्या होगा, और उतना ही भगवत धाम के पद पर अग्रसर होते रहते। इसी जीवन में हम भगवान के धाम जा सकते हैं। इसी जीवन में हमें ये डाउट नहीं होना चाहिए। हम अगर गंभीरता से, हमने कितने साल, कोई 10 साल से है, कोई 15 साल से, बस अब बाकी जीवन जो बचा है, एटलीस्ट कम से कम जिसने वानप्रस्थ स्टेज में जो एंटर कर रहे हैं, उनको तो पूरा ऐसा बनाना चाहिए, घर के लोगों के लिए भी माहौल बनाना चाहिए, घर में कीर्तन संकीर्तन कथा सुबह शाम चलती रहे, जिससे कि घर के बच्चे, घर के बड़ों को भी अवसर मिलना चाहिए कृष्ण कथा सुनने का, सुनाने का। बहुत इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की जय।